वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में राज्य की नीति के निर्देशक तत्व से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो आपके आगे आने वाले सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। ये वीडियो नंबर आपके 19 है और जो डीपीएसपी है आर्टिकल 36 से 51 तक है। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य था भारत के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने का? तो इसका उद्देश्य था कि सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। ठीक है, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, ये आईएएस का पूछा हुआ सवाल है 2002 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? ठीक है, कौन उद्देश्य नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इसका उद्देश्य है, तो सही है। ठीक है, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना ये भी उद्देश्य है। एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना ये उद्देश्य नहीं है। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, तो ये भी सही है। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, तो ये भी सही है। तो इसमें गलत कौन हो जाएगा? तो सी गलत हो जाएगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार के मौलिक अधिकारों से भिन्न है? ठीक है, तो डीपीएसपी जो है, डीपीएसपी जो फंडामेंटल राइट से जो है किस प्रकार अलग है? तो जो डीपीएसपी है वह परिवर्तनीय नहीं है। तो सही बात है, वह परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार जो है परिवर्तनीय है। अगर मौलिक अधिकार की सरकार उल्लंघन करती है तो जो हम सभी हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जबकि डीपीएसपी के जो प्रावधान दिए गए हैं, अगर सरकार उसे गवर्नमेंट उसे लागू नहीं करती है तो हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्देशक तत्व क्या है? तो जो डीपीएसपी है क्या है? अवाद योग है। ठीक है, अवाद योग है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि फंडामेंटल राइट क्या है? वाद योग है। जो ऊपर समझाया आपको वही चीज सेम यहाँ पर है, लेकिन सिर्फ शब्द का खेल यहाँ पर नीचे किया गया है अगला क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य की नीति के निर्देशक तत्व विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं, तो गलत बात है। जो डीपीएसपी है विधायिका के कार्यों पर प्रतिबंध नहीं लगाता है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कार्यपालिका के कृत्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं, निर्बंधन लगाते हैं, तो ये भी आपके गलत है। तो इसमें से कौन सही है? तो कोई भी सही नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आईएएस का पूछा हुआ सवाल था 2017 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के भाग 4 में अंतविष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? तो देख लीजिए कौन सा सही है। वे न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय होंगे, तो गलत बात है, अभी आपको ऊपर बता चुके हैं। ठीक है, वह किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, तो ये सही है। इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे, तो ये सही बात है कि प्रभावित करेंगे। तो पहला गलत हो जाता है, तो इससे ये दो ऑप्शन खत्म हो गया और बचते हैं, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए टफ से आसान क्वेश्चन दोनों है, तो आप लोग जो भी देख रहे हैं तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। जो पहला कथन दिया गया है तो करते हैं। उसके बाद है कि इन तत्वों में अंतविष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, तो सही बात है, नहीं है। ठीक है, इनफोर्सेबल नहीं है। ऊपर में आपको इस पॉइंट को समझा चुके हैं, तो दोनों सही है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका
राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत के संविधान का कौन सा भाग जो है कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है तो कौन करता है? डीपीएसपी करता है, मतलब राज्य की नीति के निर्देशक तत्व करता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है तो किसमें पाया जाता है? भारत की प्रस्तावना में भी पाया जाता है और भारत के डीपीएस में भी पाया जाता है, मतलब ए और सी दोनों सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी, गांधीवादी, तो सारे में जो विभाजित किया जा सकते हैं, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? प्रेरणा किस संविधान से प्राप्त हुई है या किस देश से लिया गया है? सारे कुछ का आंसर एक ही होगा, आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो डीपीएसपी है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक सिद्धांत है क्या है? ऊपर आप लोग देख चुके हैं, क्या है? वाद योग नहीं है। ठीक है, वाद योग नहीं है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जो है देश के शासन के लिए आधारभूत है? तो कौन आधारभूत है? डीपीएसपी। ठीक है, डीपीएसपी है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समान कार्य के लिए जो है समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। एक क्या है? मौलिक अधिकार है? नहीं, मौलिक अधिकार नहीं है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है, तो सही बात है। मौलिक कर्तव्य नहीं है, आर्थिक अधिकार है, ये भी गलत है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नांकित में से कौन सा राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में निहित है? वेरी इंपॉर्टेंट है कि निम्नांकित में से कौन सा जो है राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में निहित है, तो देख लीजिए कौन आपकी निहित अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये निहित नहीं है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ये सब फंडामेंटल राइट है। और अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ये भी गलत है। तो पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो तीनों है आपके फंडामेंटल राइट है। ठीक है, फंडामेंटल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? ध्यान रखिएगा, मौलिक अधिकार नहीं है, मतलब फंडामेंटल राइट कौन नहीं है? तो देख लीजिए, उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार फंडामेंटल राइट है, जबकि समान कार्य के लिए समान वेतन जो है ये आपकी डीपीएसपी का है, डीपीएसपी है। और कानून के समक्ष बराबरी, ये भी आपके फंडामेंटल राइट है। और धर्म पालन की स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी आपके फंडामेंटल राइट है। जबकि समान कार्य के लिए समान वेतन आर्टिकल 39 में है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये डीपीएसपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में जो है निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत जो है पंचायती राज की व्यवस्था की गई है? तो व्यवस्था की गई है डीपीएसपी के तहत और आर्टिकल 40 में। ठीक है, आर्टिकल 40 में, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? तो कौन करता है? आर्टिकल 40 करता है। ठीक है, अनुच्छेद 40 करता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे यहाँ पर सम्मिलित कर लीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ
सम्मिलित करना है तो कर लीजिए। ग्राम पंचायत आपके हो जाएगा 5, ठीक है, अनुच्छेद 40 में है। और समान आचार संहिता ये हो जाएगा आपके 1, जो आपके यहाँ पर आर्टिकल 40 में है, ठीक है। समान आचार संहिता 44 में है, जबकि कृषि एवं पशुपालन ये आपके है 48 में है, ठीक है। न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथककरण ये आपके आर्टिकल 50 में है, तो 50 में है, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास ये आपके 4 और 51 में है, ठीक है। आपको याद रखना है कि आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास, ये जो सारे पॉइंट है और सारे अनुच्छेद हैं आपको याद होना चाहिए हमेशा के लिए, क्योंकि यहाँ से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप सभी को इसे याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं जो यहाँ पर सारे को लिख दिए हैं, आप लोग यहाँ पर आंसर को ढूंढ सकते हैं, ठीक है। ये बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल था। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित कर लीजिए। एक साइड आपके संविधान के अनुच्छेद दिया गया है और एक साइड आपकी विषय दिया गया है, तो देख लीजिए। अनुच्छेद 40 में जो है ग्राम पंचायतों का गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 41 काम करने का अधिकार से संबंधित है। और अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित है। और अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन के गठन से संबंधित है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है, इसमें से जो है कौन आपके एक सही सम्मिलित नहीं है, तो देख लीजिए। अनुच्छेद 39 ए जो है समान न्याय एवं निशुल्क विधिक सहायता, तो सही सम्मिलित है। तो अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों का गठन, ये भी सही सम्मिलित है। और अनुच्छेद 44 जो है समान नागरिक संहिता, ये भी सही सम्मिलित है। जबकि अनुच्छेद 48 जो है लिखा गया है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण, ये आपके आर्टिकल 50 में है। जबकि जो आर्टिकल 48 में लिखा गया है कृषि एवं पशुपालन का गठन, ठीक है। अनुच्छेद 48 में क्या लिखा गया है, कृषि एवं पशुपालन का गठन लिखा गया है, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि डी आपकी गलत है। नेक्स्ट है कि कथन ए और दूसरे को कथन आर कहा गया है, तो इसके आधार पर इसका आंसर निकालना है, तो निकाल लीजिए। मनरेगा हर परिवार के, मतलब कि मनरेगा जो है हर परिवार के, जो इसके लिए एलिजिबल है, परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिलाने का प्रावधान करता है, तो सही बात है, करता है 100 दिन। रोजगार का अधिकार संविधान के भाग 3 में है, ये गलत है। किसमें है, 4 में, ठीक है, 4 में है। फंडामेंटल राइट नहीं है, रोजगार क्या है, डीपीएसपी में है, तो आर गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर देख लीजिए, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है, तो किस अनुच्छेद के लागू करने हेतु लाया गया था, अनुच्छेद 43 में, ठीक है, अनुच्छेद 43 को लागू करने हेतु लाया गया था, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है, तो श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी जो सुनिश्चित की गई है अनुच्छेद 43 ए के तहत किया गया है। और 42वां संविधान संशोधन हुआ कब था, तो 1976 में हुआ था, ठीक है, 1976 में हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योगों, ठीक है, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मगारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है या दिया गया है, तो अनुच्छेद 43 ए के तहत दिया गया है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ शब्द से यहाँ पर आपको एक तरीके से शब्द चेंज कर दिया गया है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण किससे संबंधित है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि डीपीएसपी से संबंधित है और आर्टिकल कितना है, आर्टिकल 50 है। आप आईएएस का पूछा हुआ सवाल है, 2020 में आईएएस इस क्वेश्चन को पूछा था, तो समझ सकते हैं कि डीपीएसपी से जो है आईएएस कितना क्वेश्चन पूछता है। आईएएस जो है डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट से, जो फंडामेंटल राइट है वहां से 2 क्वेश्चन और डीपीएसपी से 1 क्वेश्चन अनिवार्य रूप से रहता है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों डीपीएसपी के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो आपके संबंधित है अनुच्छेद 51, ठीक है, अनुच्छेद 51, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख है? तो डीपीएसपी में उल्लेख है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी इसका पूछा हुआ सवाल था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो भारत की जो है विदेश नीति से कौन संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 संबंधित है, ठीक है, अनुच्छेद 51, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संशोधन द्वारा डीपीएसपी तत्व में नहीं जोड़ा गया है? तो कौन जोड़ा नहीं गया है? तो देख लीजिए, शोषण से बच्चों एवं अल्पवयों की सुरक्षा तो जोड़ा गया है। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। और समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सलाह, ये भी आपके सही है, 39A में है। और समान आचार संहिता, ये 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा नहीं गया है। उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, तो ये आपके जोड़ा गया है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 37 का सी हो जाएगा, ठीक है, 37 का सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था? तो देख लीजिए, पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य का समान वेतन, उद्योग के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता, हम लोग ऊपर कितना बार देख चुके हैं, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? संविधान जो है निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध जो है अधिकार स्वीकृत करता है? तो देख लीजिए, बच्चों के शोषण के करता है, स्त्रियों के शोषण के करता है, और जनजातियों के शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है, जबकि दलितों के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत नहीं करता है। तो जिसमें 4 उसको खत्म कर दीजिए और 3 को सही है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? मतलब डीपीएसपी नहीं है, तो देख लीजिए कौन डीपीएसपी नहीं है। मद्य निषेध आपके डीपीएसपी है, गौ संरक्षण भी आपकी डीपीएसपी है, ठीक है, जो गाय का संरक्षण करना, ये भी आपकी डीपीएसपी है। पर्यावरण का संरक्षण, ये भी आपकी डीपीएसपी है। जबकि 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क विधिक सहायता, ये गलत है, ठीक है। 6 वर्ष की आयु से कम बच्चों को निःशुल्क सहायता उपलब्ध कराना, ये लिखा गया आर्टिकल 45 में, ठीक है, तो ये आपकी गलत हो जाएगा, 6 वर्ष है, 14 वर्ष नहीं, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि डी आपकी गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? तो देख लीजिए कौन नहीं है। मादक पेय के उपभोग का निषेध करना, ये तो है। गायों और बछड़ों के वध का निषेध करना, ये भी है। पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन करना, ये भी है। और 16 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ये गलत है, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी आपकी गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा या से डीपीएसपी के तत्वों में शामिल नहीं है? तो देख लीजिए, मानव के दुर्व्यापार और बलात्कार श्रम का प्रतिषेध, ये आपके आर्टिकल 23 में, तो ये आपके गलत हो जाएगा, ये डीपीएसपी में नहीं है। मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजन से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध, मतलब कि जो
शराब एक तरीके से जो मादक पदार्थ है उसे निषेध किया गया है डीपीएसपी के तहत, तो सही बात है, किया गया है। और किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 47 में है, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 47 में है। तो पहला गलत हो जाएगा और दूसरा सही, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, विचार कर लीजिए और इसमें आंसर आपको निकालना है। गांधीवादी सिद्धांत कौन कौन है, तो भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना आर्टिकल 44 के तहत है, ये सही है, लेकिन गांधीवादी सिद्धांत नहीं है, ठीक है। ग्राम पंचायतों को संगठित करना आर्टिकल 40, ये गांधीवादी है, ये सही है, ठीक है। उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित करना, तो ये भी आपकी सही है, ठीक है, ये भी आपकी सही है आर्टिकल 43 के तहत। और सभी कामगारों के लिए यथोचित अवकाश तथा सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना, ये आपकी गलत है। तो 2 और 3 आपके सही हो जाएगा, 2 और 3 आपके केवल गांधीवादी है, ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन जीव की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, केवल मूल कर्तव्यों में, और सी है ए और बी दोनों। तो आपको ध्यान रखना है कि फंडामेंटल रेट बोल रहे हैं, डीपीएसपी और मूल कर्तव्यों दोनों में पाए जाते हैं पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन जीव की रक्षा, ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है, तो कौन सम्मिलित है, तो राज्य जो है देश के पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन का प्रयास करेगा, ये आपके सम्मिलित है डीपीएसपी में, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है, तो किसके बारे में संविधान जो है कुछ नहीं बोलता है, तो देख लीजिए जो प्रौढ़ शिक्षा है इसके बारे में संविधान कुछ नहीं बोलता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि कामगारों को निर्वाह मजदूरी डीपीएसपी बोलता है, गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता 39A, इसमें भी आपके डीपीएसपी बोलता है, और बालकों की प्रारंभिक शिक्षा जब तक वह 6 वर्ष की आयु तक प्राप्त ना कर ले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया, कौन आपके जो है संविधान में बाद में जोड़ा गया, तो ग्राम पंचायतों का गठन, ये बाद में नहीं जोड़ा गया, गोवर्धन निषेध, ये भी बाद में नहीं जोड़ा गया, समान नागरिक संहिता, ये भी बाद में नहीं जोड़ा गया, जबकि मुक्त कानूनी सलाह जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है 39A में, ठीक है, 39A में, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। इसका उद्देश्य है कि समान अवसरों के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएं उपलब्ध कराना है, तो सही बात है। यह देश भर में विधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश जारी करता है, तो ये भी आपके सही है, दोनों सही है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो 48 है इसका राइट आंसर आपकी सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या इसका पूछा हुआ सवाल था कि भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण लीगल सर्विस अथॉरिटीज निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करते हैं, तो जिसकी आमदनी जो है 1 लाख से कम होता है उस व्यक्ति को, 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर को, 3 लाख से कम वार्षिक आय वाले अनपिछड़े वर्ग के सदस्य को, ये गलत है। सभी वरिष्ठ, ये भी आपकी गलत हो जाएगा, ठीक है, तो केवल सही होगा 1 और 2 आपके आंसर सही हो जाएगा, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आईएएस का पूछा हुआ सवाल था 2020 में। इनमें से
कौन डीपीएसपी में सम्मिलित नहीं है? इसमें से कौन आपके जो है डीपीएसपी में सम्मिलित नहीं है? तो सूचना का अधिकार डीपीएसपी में सम्मिलित नहीं है। ये आपके 39A में सम्मिलित है, सॉरी 19A में सम्मिलित है। ये फंडामेंटल राइट है, ठीक है, सूचना का अधिकार। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? इसमें से जो है कौन आपके नीति निर्देशक तत्व है? तो देख लीजिए, समान नागरिक संहिता जो है नीति निर्देशक तत्व है, समान नागरिक संहिता। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 44 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से डीपीएसपी के विषयों की पहचान कीजिए। तो पहचान कर लीजिए, मद्य निषेध आर्टिकल 47 ये सही है। फैक्ट्री एवं खानों में बाल श्रम प्रतिषेध ये आपके फंडामेंटल राइट है। बेगार अथवा बलात् श्रम निषेध ये भी आपके फंडामेंटल राइट है। अस्पृश्यता निषेध ये भी आपकी फंडामेंटल राइट है। जो फंडामेंटल राइट के वीडियो नहीं देखे, जाके फंडामेंटल राइट के वीडियो आप देख लीजिएगा। तो केवल आपके एक हो जाएगा, ठीक है, मद्य निषेध। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है? यह राज्य सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि पुरुष और महिलाओं को समान कार्य हेतु समान वेतन डीपीएसपी में है। जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान अधिकार ये भी है। अस्पृश्यता उन्मूलन ये आपकी फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 17 के तहत। काम हेतु न्याय संगत और मानवोचित दशाओं में रहने का ये भी आपके डीपीएसपी है। तो सी आपके फंडामेंटल राइट है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, ये किसका कथन है? तो ये कथन आपके केटी शाह का है। किसका कथन है? केटी शाह का ये आपकी कथन है, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो विचार कर लीजिए। नीचे लिखा गया है कि भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में भारत के संविधान में उपयुक्त उपबंधों में से कौन सा ऐसे पूरे होते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, मूल अधिकार पूरे नहीं होते हैं, ठीक है। मूल अधिकार जो है पूरे नहीं होते हैं, मूल कर्तव्य पूरे नहीं होते हैं, जबकि फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो 3 आपके इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल बी, ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा ऐसे सूचीबद्ध है? तो देख लीजिए, समान कार्य के लिए समान वेतन ये आपके है। समान नागरिक संहिता ये भी है। छोटे परिवार का मापदंड, ठीक है, छोटे परिवार का मापदंड जो है ये नहीं है, ठीक है। तो 1 और 2 तो आपके सही है। और प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा क्या है? तो ये भी आपकी नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर केवल हो जाएगा 1 और 2। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो डीपीएसपी में जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने इस वीडियो में कवर कर लिया है। अगर वीडियो आपको देखने के बाद हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर आप जरूर कीजिएगा। थैंक यू।